जय भीम दोस्तों। रोहित शर्मा, इन्हें कौन नहीं जानता। इसे हिटमैन के भी नाम से जाना जाता है। T20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। ODI में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ने टोटल 633 छक्के लगाए हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। आखिरकार ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 चलने के दौरान रोहित शर्मा ने बाबा साहब अंबेडकर जी ऐसा क्या बोला जिसे सुनकर मनुवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो भीम आर्मी वाला YouTube चैनल को। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान शैतान का होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने बाबा साहेब जी पर गर्व करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी मालूम चले बाबा साहेब जी अनुयायी कहां से है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, उन्होंने टेस्ट मैच 67 है, 269 वनडे मैच और 159 T20 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक महान खिलाड़ी बनाया। रोहित ने खुद को केवल एक बल्लेबाज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाया और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में जितना जानती है, वह मुख्यतः पुस्तकों तक ही सीमित है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवा पीढ़ी को बाबा साहब अंबेडकर जी की महानता और उनके योगदान के बारे में बताएं, ताकि वे समझ सके कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है। रोहित शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। उनके द्वारा निर्मित संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए, जिससे समाज के सभी वर्गों को एक समान मंच मिला। शर्मा ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रयासों के बिना आज हम जिस लोकतांत्रिक और समता मूलक समाज में जी रहे हैं, वह संभव नहीं होता। उन्होंने यह भी उल्लेख किया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शिक्षा के महत्व पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है और समाज में परिवर्तन ला सकता है। रोहित ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी की यह सोच आज भी प्रासंगिक है और हमें शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। रोहित शर्मा ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संघर्षमय जीवन की भी सराहना किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे अपने उद्देश्यों से कभी विचलित नहीं हुए। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें समाज सुधार के पथ पर अग्रसर रखा, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में रोहित शर्मा ने सभी से आग्रह किया कि वे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाने में मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, भारत देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यदि हमारे युवा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो भारत एक सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र बन सकता है। लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि युवा अपने इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तित्व के योगदान को समझे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे, जिनका जीवन संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय समाज को समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बाबा साहेब अंबेडकर जी न केवल दलितों या वंचित वर्गों के नेता थे, बल्कि वे पूरे भारत के संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने जीवन को समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। आज के युवाओं के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे सामाजिक भेदभाव, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी शिक्षा से समझौता नहीं किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। आज के युवाओं को बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से यह सीखने की आवश्यकता है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। अगर युवा शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले तो वे न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भारत में आज भी कई जगहों पर शिक्षा के क्षेत्र में असमानता है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार हमें इस असमानता को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में फैली जाति प्रथा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करते हैं। खासकर युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि यह अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें व्यवहार में लाने की जरूरत है। अगर युवा इन अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो वे समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समाज में युवाओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि यदि युवा शिक्षित होंगे और समाज में अपनी भूमिका समझेंगे तो वे एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। शिक्षा की जागरूकता फैलाना, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना, समाज वंचित वर्गों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करना और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। आज का युवा यदि बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाए तो वह समाज में एक सशक्त बदलाव ला सकता है। युवाओं को बाबा साहेब अंबेडकर जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्हें शिक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, स्वतंत्र सोच विकसित करनी चाहिए और समानता व न्याय की रक्षा करनी चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनकी सोच और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं। यदि आज के युवा उनके विचारों को पढ़े और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो वे न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि एक समता मूलक और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान की जो सीख दी है, उसे अपनाकर हम भारत को एक सशक्त और न्यायपूर्ण राष्ट्र बना सकते हैं। इसलिए हर युवा को बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों को पढ़ना, समझना और उन पर अमल करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, रोहित हमेशा कहते हैं कि व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा महत्वपूर्ण टीम का प्रदर्शन होता है। यह उनके जीवन और खेल दोनों में दिखता है, क्योंकि उन्होंने कई बार असंभव को संभव किया है, जैसे कि वनडे में 3 दोहरे शतक बनाना। रोहित शर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।